दोस्तों अगर आपका टारगेट है एनआईटी इलाहाबाद और आप सोच रहे हो इतनी रैंक या परसेंटाइल पर एनआईटी इलाहाबाद मिलेगा या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ रैंक क्या मानी जाती है और किस रैंक पर सिर्फ उम्मीद रखना गलत साबित हो सकता है। इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग से पहले ये क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में कितने कैंडिडेट जो है वो जेईई मेंस के एग्जाम में अपियर हुए थे। तो वो आपका था लगभग 14.15 लाख कैंडिडेट, ठीक है। वही अगर 2025 की बात करें दोस्तों तो लगभग 14.75 लाख कैंडिडेट जो है वो जेईई मेंस के एग्जाम में अपियर हुए थे, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को मिला के, ठीक है। वही अगर हम लोग 2026 के लिए बात करें दोस्तों तो लगभग 15.5 से 16 लाख के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग इतने बच्चे जो इस बार सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को मिला के जो है वो अपियर होने की संभावना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पर ईयर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस वजह से होता क्या है कि जो आपका प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड है और 2026 में आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है उसमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लस कभी कभी क्या होता है कि जो चॉइस फिलिंग करते हैं बच्चे, है ना, उसके बेसिस पे भी ब्रांच वाइज जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डाटा के बेसिस पे बात करते हैं और जो भी डाटा हम यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर्स के डाटा है और उसी के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे दोस्तों कि 2026 में आपका कितने रैंक पर कौन से ब्रांच में एडमिशन हो सकता है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर, या मिनिमम आपको कितना रैंक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ताकि आपकी एंट्री हो जाए एनआईटी इलाहाबाद में, ठीक है। टॉप ब्रांच की बात की है, लेकिन कम से कम आपकी एंट्री हो जाए उसके लिए कितना रैंक आपको लेके आना है 2026 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक प्रोग्राम, इधर आपका कोटा है, फिर सीट टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक। तो यहाँ के इधर आप जो भी डाटा आप देख रहे हो दोस्तों ये 2024 का डाटा है और इधर जो भी आपका डाटा है ये 2025 का है, ठीक है। तो एकेडमिक प्रोग्राम, कोटा, सीट टाइप। तो यहाँ पे अगर आप कोटा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप का कोटा होता है दोस्तों, एक ओएस होता है और एक एचएस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ओएस कोटा के लिए बात कर रहे हैं और सीट जो टाइप है वो ओपन है और जेंडर जो है वो जेंडर न्यूट्रल यानी ओपन कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी का डाटा चाहिए, है ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये जो डाटा है हमने आपको पहले बताया 2024 का, और ये जो आप डाटा देख रहे हो, है ना, 2025 का है एनआईटी इलाहाबाद का, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर 2024 का ओपनिंग रैंक की बात करें दोस्तों तो वो आपका था 32,231 रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो 35,422 रैंक पर जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में, ठीक है। वहीं अगर आप 2025 की बात करें तो ओपनिंग रैंक भी जो लगभग जो है दोस्तों वो सेम ही रहा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 32,234 पर ओपनिंग हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया था 37,193। ये एक्चुअली चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है ना, कि बच्चे किस तरह से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कौन से ब्रांच को पहले चूज कर रहे हैं ना, प्रीफरेंस 1 दे रहे हैं, कौन से ब्रांच को प्रीफरेंस 2 दे रहे हैं ना, उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो एनआईटी इलाहाबाद में तो कम से कम आपका 32 से 35 हज़ार के आसपास के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे देखिए 18,237 रैंक पर ओपनिंग हुआ था और 21,061 रैंक पर दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला। वहीं 2025 की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग जो है वो आपका 20,344 रैंक पर स्टार्ट हुआ और लगभग 22,469 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है। तो यानी आपको 21,000 के अराउंड रहना है, 21,000 के आसपास अगर आपका रैंक आता है ना 2026 में, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग था वो आपका 2024 में वो 15,324 रैंक पर और जो क्लोजिंग था वो आपका 29,422 रैंक पर हुआ था। जबकि दोस्तों अगर हम लोग 2025 की बात करें तो देखिए यहाँ पे 8,568 पर ही ओपनिंग हो गया, और जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 31,589 रैंक पर हुआ था, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच और मैक्सिमम बच्चे चाहते भी है कि हमारा एडमिशन जो है वो सीएससी के अंदर हो, और विशेष तौर पे अगर हम एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो सीएससी का तो अच्छा खासा डिमांड है, वहाँ का पैकेज भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ओपनिंग देख सकते हैं दोस्तों 2024 में हुआ था 2417 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 4191 रैंक पर, है ना। जबकि अगर 2025 की बात करें तो 2713 रैंक पर ओपनिंग देखने को मिला था सीएसई में, है ना। और जो क्लोजिंग था वो आपका जो है 4594 रैंक पर जो वो देखने को मिला। यानी कहने का मतलब है आपको 4000 से के अंदर ही रहना है ना। 4000 या 4000 मतलब 400 के आसपास, अगर 4000 के आसपास अगर आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से यहाँ पे आपका एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और विशेष तौर पे अगर आपको सीएससी से रिलेटेड आपका डाटा चाहिए कि कितने परसेंटाइल पे मेरा एनआईटी इलाहाबाद में हो सकता है ना, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी दोस्तों हमने वीडियो अपलोड कर रखा है जो पर्टिकुलर सीएससी पर ही है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। अदरवाइज उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था 9008 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 10928 रैंक पर, ठीक है। वही अगर आप 2025 की बात करें तो 8915 रैंक पर ओपनिंग हुआ था और जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 11665 रैंक पर हुआ था। तो आप 2026 के लिए आप सोच सकते हो कि आपका क्या रैंक होना चाहिए, यानी किसके बीच में आपका रैंक अगर आ जाता है तो आपका एडमिशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था दोस्तों यहाँ पे 5805 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 7707 रैंक पर। जबकि 2025 की बात करें तो 5326 रैंक पर ओपनिंग देखने को मिला और 8532 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था। तो यानी अगर 2026 के लिए आप सोचें तो आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या होना चाहिए, तो 5000 से लेके 8000 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था दोस्तों 11306 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 11650 रैंक पर। वहीं अगर 2025 की बात करें तो 7635 रैंक पर ओपनिंग हुआ और 12340 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला, यानी 12000 तक भी अगर आपका रैंक रहता है तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के अंदर एडमिशन होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग हुआ था दोस्तों यहाँ पे 36256 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 38008 रैंक पर। वहीं अगर 2025 की बात करें तो 36041 रैंक पर ओपनिंग हुआ और 38442 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप सबको को सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी रैंक आएगा, है ना, उस रैंक को जब आप यहाँ से मैच करोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस ब्रांच के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा 2026 में, है ना। और भी सारे जो एनआईटीज हैं उससे रिलेटेड भी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू, है ना। तो आप वहाँ पे भी जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हम एनआईटी इलाहाबाद के बारे में ही दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग जो देखने को मिला था 2024 में दोस्तों वो 14116 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो है वो 19748 रैंक पर देखने को मिला, है ना। वहीं अगर 2025 की बात करें तो 12080 रैंक पर ओपनिंग देखने को मिला और 19897 रैंक पर जो दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला था 2025 में, ठीक। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग आपका 26669 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग 35559 रैंक पर देखने को मिला। वही 2025 में जो ओपनिंग रैंक था वो 22947, जबकि क्लोजिंग रैंक जो है वो सेमी रहा लगभग 35132 के आसपास, है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमारा एडमिशन हो जाए इलाहाबाद में, है ना, एनआईटी इलाहाबाद में किसी भी ब्रांच में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी हमें लोअर भी ब्रांच मिल जाए तो हम खुश है ना। भले हमें टॉप ब्रांच मिले या ना मिले, तो कम से कम हमारा रैंक क्या होना चाहिए 2026 में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन सारे डाटास को देखोगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो मैक्सिमम कितना गया 35,132। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलें, पीछे के डाटा को जब आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पे आप जरा सा देखिए नीचे, ये वाला जो आपका मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, तो मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो 38,442 2025 में क्लोजिंग हुआ था और 2024 की बात करें तो 38,008 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला था। यानी अगर आप 2026 में चाह रहे हो कि मेरा एडमिशन एनआईटी इलाहाबाद में हो जाए तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 38,000 रैंक, है ना। यानी 38,000 के अंदर अगर आप आ जाते हो तो आसानी से किसी ना किसी ब्रांच में आपका एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो अगर 38,000 के आसपास भी आता है तो यहाँ पे आपका मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा, यानी लोअर ब्रांच की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो टारगेट लेके चलना है 38,000 के आसपास, है ना। अगर 38,000 अगर ले आते हो तो बहुत सारे और भी एनआईटीज में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप स्पेशली एनआईटी
इलाहाबाद में ही एडमिशन लेना चाह रहे हो तो कम से कम आपका 2026 में जो है 38,000 रैंक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था एनआईटी इलाहाबाद जेईई मेन 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस, जो पिछले सालों के डाटा और ट्रेंड पर आधारित है ना। याद रखिए, सिर्फ नाम देकर कॉलेज मत चुनिए दोस्तों, अपनी रैंक, कैटेगरी और ब्रांच प्रेफरेंस को समझकर फैसला लीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो एनआईटी टारगेट कर रहा है, और ऐसे ही ऑनेस्ट और रियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।